नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं इसका आपको पार्ट 1 जो है पहले करा चुका हूं। अब क्योंकि क्वेश्चन ऐसे 42 थे, बहुत लेंथी वीडियो हो रही थी, इसीलिए मैं पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो अब 31 हम जो मैं स्टार्ट करूँगा। अब देखिए, अब आप अभी तक आपके ईजी थे, मॉडरेट थे, अब थोड़े से हार्ड आते जाएंगे एग्जाम। अब ये जितने भी आपके क्वेश्चन है ना वही। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है, साइन आपका ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाएगा तो जो लास्ट में नंबर दिया हो उसका आपको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा वो आप एक बार सपोज कर लीजिए अपने मन में कि वो नंबर जो भी आएगा वो कितना है आपका 24। तो मतलब कि कोई दो नंबर है जिनका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर आते हैं 24। और जब उन दो नंबरों को ऐड करता हूँ, ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मेरे पास आता है 10। ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में आया तो मुझे लगता है आपके दिमाग को तुरंत एक चीज़ दौड़ रही होगी कि 6 और 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 आएगा, और अगर ऐड करता हूँ तो 10 आएगा, है ना। ये चीज़ आपके दिमाग में तुरंत है ना क्लिक हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, जो नंबर आपके पास आए हैं उनको आप आगे लिख लीजिएगा। आपके पास जो नंबर आएंगे वो आ जाएंगे कितना, 6 + 4, और आपके पास आएगा Z + 8, है ना। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6Z हो जाएगा। क्योंकि ये साइन माइनस का है तो अंदर का भी हमारा माइनस का हो जाएगा, प्लस हमारे पास बचेगा कितना, 8। अब देखिए, इन दोनों में जो नंबर कॉमन दिख रहा है, कॉमन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों के पास हो, दोनों में डिवाइड हो जाए। तो देखिए, 3 और Z² की जब भी आप फैक्टर करोगे तो आपके पास 3 और Z बनेगा। 6 के आप 6 और Z के फैक्टर करोगे तो आपके पास नंबर बन जाएगा 2 × 3 और एक Z। देखिए, अगर आपका इसका HCF लोगे तो कॉमन नंबर कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। तो जो नंबर हमने कॉमन लिया है उसको सबसे पहले लिख देंगे, और जो हमारे पास बचा है, क्या बचा है, देखिए यहाँ पर बचा है हमारे पास एक Z, साइन हमारा माइनस का है, और यहाँ पर कितना बचा है, एक 2 बचा है। क्या बचा है, 2। सेम अगर जब इन दोनों में हम माइनस का 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, Z - 2। ध्यान रखना, हमने माइनस का कॉमन लिए थे इसे प्लस का साइन माइनस का हो गया। अब हमारे पास जो नंबर सेम है वो ये है। अब आप इसको कॉमन ले लीजिएगा। जब हमने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कुछ ये है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स, है ना। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 हमारे पास जो है वो है 2x² + x - 45। देखिए, वही चीज़, जो नंबर है उनको आप सपोज करके मल्टीप्लाई करके आपको कितना लाना है, नंबर लाना है आपको 90, और उसी नंबर को जब आपको माइनस करना है तो आपको कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो साइन है वो मेन होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको 90 बना दे। तो मेरे दिमाग में जो ट्रिक हुआ वो तुरंत ये हुआ कि 10 9 जा 90 होता है, और जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास 1 बचेगा, है ना। मैंने बोला था ना आपको, ये आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी ही आपका दिमाग तुरंत आपको आंसर देगा। तो 10 - 9 x - 45, इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगला जो हमारा स्टेप है वो है x का मल्टीप्लाई करना। तो जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो कुछ ये आएंगे, है ना। जब मैं इन दोनों में से नंबर कॉमन लूँगा तो वो नंबर होगा 2 और x। आप अगर चाहो तो मैंने यहाँ पर जो बेसिक तरीके से किया था, या आप ये भी कर सकते हो कि 2 और x का इसमें डिवाइड कर देना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक x बचेगा ओनली। जब आप इसको 2 और x से कैंसिल करोगे तो आपके पास x तो हटे आएगा, 2 से कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम आएगा। जब आप इन दोनों में से माइनस लोगे तो 9 माइनस लिया मैंने, तो x, क्योंकि यहाँ पे माइनस का लिया था वहाँ पे प्लस का था इसलिए माइनस का हुआ था, यहाँ पे माइनस का है तो हमारा प्लस का 5 हो जाएगा। अगला जो नंबर है वो है हमारा कॉमन लेने के लिए x + 5, और यहाँ पर जो आ जाएगा 2x - 9 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी होती आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे क्वेश्चन करें। अगर आप चाहें आपको जो एक्सरसाइज करवानी है वो भी बोल सकते हो, मैं सारी स्टेप बाय स्टेप क्लियर वे में कराने की कोशिश करूँगा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, अब इसमें जो नंबर आएगा, 2 नंबर दिए हुए हैं, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कोई 2 नंबर है मेरे पास, मेरे को नंबर नहीं पता, उन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, और दोनों को क्योंकि माइनस का साइन है तो दोनों को माइनस करके मेरे पास कितना आना चाहिए, 11। तो आपको देखिए 60 देखते ही आपके दिमाग में पहला नंबर क्लिक होना चाहिए। 60 और 11 जब आपने देखा तो आपके में हो गया 15 4 जा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर आएगा और माइनस करूंगा तो 11 आएगा।
ये चीज़ें आपकी कैलकुलेशन बनाती हैं आपको बेहतर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 4, यहाँ पर हो गया आपका p, यहाँ पर 10। अगला हमारा जो स्टेप है वो है हमारा मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया आपको 15p माइनस के 4p और यहाँ पर माइनस 10 हो गया। दोनों में नंबर जो आपको कॉमन दिख रहा है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है, तो जो मैंने आपको पुराना तरीका बताया था बहुत इजी वे में छोटे बच्चों वाला बताया था, वो ये है कि आप ये दोनों के फैक्टर कर लीजिए। 15p के भी आप फैक्टर करोगे तो 3 के टेबल से जाएगा आपको 5 टाइम p एज इट इज सेम। दोनों में जो सेम नंबर दिख रहा है वो आपको ये 3 दिख रहा है और एक p दिख रहा है। तो जो नंबर आपको कॉमन दिख रहा है उस नंबर को आप पहले लिखिए। जो नंबर आपके पास बचे हैं जैसे कि 2 और एक p बचा है, तो जो नंबर बचा है उसे आप लिख लीजिए 2 और p, प्लस का साइन आएगा। नीचे कितना बचा आपके पास 5 बचा। जब इन दोनों में से मुझे नंबर कॉमन लेने के लिए मिलेगा तो वो नंबर 2 हो सकता है, क्योंकि 2 को ही ये डिवाइड करेगा, 2 को ही ये डिवाइड करेगा। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा 2p प्लस के 5। जब मैं इन दोनों को कॉमन लूंगा तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 2p प्लस 5 और 3p प्लस 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। क्या आपने मेरी कैलकुलेशन पर ध्यान दिया कि मैंने कुछ गलतियां करी कि आप शायद उसे पकड़ सको? तो पकड़ने के लिए मैंने क्या रखा, मैंने सेम नंबर लिख दिया। आपने ये चीज़ नोटिस नहीं करी कि मैंने यहाँ पर 5 लिखा और साइन भी प्लस का लगाया, जबकि 3p और माइनस का साइन आना चाहिए और यहाँ पे नंबर आना चाहिए 2। ये गलतियां मैं अपने आप करूँगा जिससे आप लोगों को समझ में आए, चीज़ों को पकड़ो आप, है ना। अब हमारा सवाल नंबर 34 है। 34 नंबर कह रहा है हमसे 2x स्क्वायर माइनस 17x माइनस के 30। तो अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, दो नंबर दिए हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 30। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 60। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए 60। और मेन काम यह है कि आपको उन दोनों को ही माइनस करके लाना है 17। तो देखिए 20 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा, है ना। आपके पास 60 आ जाएगा तो आप क्या लिख दोगे, आपके पास हो जाएगा 20 माइनस 3x माइनस 30। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा 20x माइनस, ये यहाँ पे माइनस था तो अगला नंबर हमारा प्लस का हो जाना चाहिए 3x, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 30। कॉमन फैक्टर लेने का देखो मैंने आपको इजी वे बता दिया है। अभी आपको डायरेक्ट लेना आना चाहिए क्योंकि क्लास आपकी 8th है, आगे आपकी 9th आने वाली है। तो 2 और x कॉमन लोगे तो आपके पास x माइनस के 10 बचेगा। जब इन दोनों में से आप कॉमन लोगे कितना 3, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 10, है ना। ये हमारा नंबर आपकी जो कॉमन बच रहा है वो ये है। और अगला नंबर है वो है 2x प्लस 3। ये हमारे फाइनल आंसर हो गया, इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, छोटी मोटी जो गलतियां हुई हैं अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो मुझे लगता है आपने तुरंत पकड़ लिया होगा। और पकड़ के लिया होगा मैंने इसीलिए दिया था कि आप लोगों का कितना ध्यान आप फोकस कर रहे हो इस पर, वो चीज़ देखने की है। कैलकुलेशन अच्छी करो तभी चीज़ों को आपको समझ में आएंगी कि कितनी जल्दी आप कोई कर रहे, वरना एग्जाम में जो चीज़ें आपको मार्क देंगी वो है आपको टाइम। आता सब कुछ होगा लेकिन आपको जो मार्क देगा वो देगा टाइम। देखिए मैं आपको 34 तक करा चुका हूं। अब मेरा जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 35 मुझसे कह रहा है कि भाई अगर आप नंबर लिखो 7y स्क्वायर और अगला नंबर है हमारा 19y और लास्ट में दिया हुआ है 6। आपको माइनस करके कोई नंबर लाना है। 7 6 आपको 42 हो जाएगा, तो कोई दो नंबर को आपको मल्टीप्लाई करके लाना है 42 और उन्हीं दो नंबरों को माइनस करके लाना है 19। ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो लेकिन आप एक चीज़ दिमाग लगाओ, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है, बड़ा टेबल लेना है। बड़ा टेबल कितना हो सकता है, 11 का टेबल 2 टाइम पढ़ दूंगा तो खेल खत्म भाई, 42 बन जाएगा। माइनस कर दूंगा तो बिल्कुल 19 बन जाएगा साहब। ये चीज़ आपकी कैलकुलेशन ही बेहतर बनाती हैं। याद रखना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे ही प्रैक्टिस करो। मोबाइल में गेम देखने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, मेमोरी आपकी खराब ही होगी फ्रेंड्स। तो हमारा अगला नंबर है 21 माइनस 2 y माइनस के 6। अगर हमारा जो अगला नंबर है 21 y, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है इसीलिए अंदर का साइन आपको चेंज करना होगा, है ना। अब आपको यहाँ पर कॉमन लेने वाला नंबर है वो है आपका 7 और y। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैंने आपको बताया था जो इजी वे था, y माइनस ये आपका जाएगा 3 टाइम। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस के 3 आपके पास यहाँ भी। ये नंबर अगर आपके सेम नहीं आ रहे हैं तो समझिए आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो आप उस चीज़ को पकड़िए अपनी को, है ना। +2 हमारा फाइनल आंसर
हो गए। फ्रेंड्स अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए 36 हमसे क्या कह रहा है, जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर को लिख लीजिए। जब भी आपके पास, अभी तक आपके पास सीधा क्रम आ रहा था, लेकिन अब आपके पास जो नंबर आया है वो उल्टा क्रम आया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मैंने एक डलिया में आपको बोल दिया कि सारी ABCD के अक्षर डाल दिए और बोले इसको फर्श पर ना ABCD बनाओ क्रम से। तो सबसे पहले आप क्या उठाओगे इसमें से भाई, A उठाओगे, फिर B उठाओगे, फिर C उठाओगे, फिर D उठाओगे, इस तरीके से पूरा क्रम लगाओगे। तो ऐसे ही इसमें सबसे पहले क्रम लगाइए। तो आपके पास जो क्रम का आएगा वो आ जाएगा ये 31x, और एक आपके पास लास्ट में जिसके पास कोई भी अल्फाबेटिक नंबर नहीं है ना। अब इसके पास आपके पास देखने वाली चीज़ है वो क्या है, कॉमन माइनस। भाई ये हमारा प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं चाहिए, हम इसका प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा ये प्लस का 31, ये हो जाएगा माइनस का 28। जब आपने 28 और 5 का मल्टीप्लाई किया, 28 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो आपका दिमाग ने तुरंत क्लिक किया कि 140 हो गया, है ना। आपको चीज़ समझ में आएंगी, मैंने आपको बोला था तभी आएंगी, वरना आपको नहीं आएंगी, सब ऊपर से निकलती जाएंगी। रीजन कुछ अलग से नहीं है। देखो अगर आप इसको भी अगर वैसे ही करना चाहते हो, देखो 25 मल्टीप्लाई 5 125 कितना रह गया भाई, 3 रह गया। 3 को और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 15, 15 जोड़ दोगे तो यही नंबर आ जाएगा। आपकी इच्छा है भाई, कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो ये चीज़ आपको रटनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो भाई नंबर मल्टीप्लाई करके मेरे पास यही आ रहा है 140। क्या करूँ मैं जब 140 आएगा, तो मैं 35 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करता हूँ तो मेरे पास 140 आ जाएगा, और जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास 31 आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है चीज़ें। तो देखिए 5x² प्लस के 31, अब इस आपको ब्रैकेट में लिखोगे 35 माइनस 4x माइनस 28, है ना। और आपके पास जो अगला नंबर है वो है आपके पास 5x² प्लस 35x माइनस 4x माइनस के 28, है ना। अब आपके पास जो बचता है वो क्या बचता है भाई, कॉमन लेने का। आपने कॉमन लिया तो x प्लस के 7 आ जाएगा। जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये भी नंबर आपके प्लस के हो जाएंगे। अब आपके पास कॉमन लेने के लिए सेम नंबर आपको दिख रहा होगा, मुझे लगता है आपको स्टेप भी याद हो गए होंगे, है ना। 5 और x, यहाँ पर मैं x मिस कर दिया। देखो आप चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कुछ चीज़ें जो मिस हो रही हैं, है ना, क्योंकि ये आपका टेस्ट है का क्या मिस हो रहा है कहाँ पर, आपका ध्यान होगा तभी पकड़। फ्रेंड्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो दिया हुआ है 37 हमसे कह रहा है, 37 हमसे कह रहा है कि 3 प्लस 23z माइनस के 8z²। सबसे पहले आपको बोला था मैंने क्रम में चीज़ें लगाएंगे, तो जब ये माइनस का z 8z हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8z² हो जाएगा, प्लस 23z हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। माइनस कॉमन नंबर हमारे पास हाजिर है, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके आपको 24 लाना है, माइनस करके 23 लाना है। तो आपका तुरंत दिमाग ने एक चीज़ क्लिक मार दी कि भाई ज़्यादा दिमाग दौड़ा मत अपना, 1 टाइम ही पढ़ दे बस, बहुत है। 1 टाइम पढ़ देंगे तो उतना ही आ जाएगा और आपके पास वही चीज़ लौट कर आ जाएगी। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस के 24z, ये हो जाएगा प्लस का z माइनस 3 कर सकते हो आप। कॉमन लेने के लिए आपके पास क्या नंबर है 8 और z, कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा z माइनस 3, और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस का, आप z कॉमन लोगे तो z माइनस 3। ये आपको सेम नंबर दिख रहे हैं, तो z माइनस 3 और आपके पास आ जाएगा 8z प्लस, हाँ और क्या है हमारा, ये हमने कितना कॉमन लिया था, यहाँ से z नहीं है, यहाँ से कॉमन लेंगे हम 1, क्योंकि कोई नंबर कॉमन लेने के लिए है नहीं है। ये हमारा साथ में माइनस चला रहा है। अगर आप चाहो तो यही आंसर कर दो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। आगे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 हमसे। अब इसने आपको सीधा क्रम दे दिया कि भाई अब उल्टे कर लिए तूने 2 बार। ये बस आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका इम्तिहान ले रहा है कि आपका दिमाग घुमाए कैसे भी करके। तो देखिए मल्टीप्लाई करके आपको 36 लाना है, माइनस करके आपको 5 लाना है, तो आपके दिमाग ने मल्टीप्लाई कर दिया भाई। 8 का टेबल अगर मैं 4 टाइम कितने टाइम पढ़ दूँ भाई, 3 टाइम पढ़ दूंगा तो मेरा 24 होगा, जो कि गलत आ रहा है हमारा। लेकिन मैं 9 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ दूंगा फिर तो सेम आ जाएगा ना, फिर हमारे पास सेम आ जाएगा चीज़ें। जब हमारे पास सेम चीज़ें आ जाएंगी तो हम अपना ब्रैकेट में लिख देंगे भाई, लो भाई तुम्हारे पास है हमारी चीज़ें, ये लो। आगे भी कर दो, जो बचपन से अभी तक हमने जो सीखा वो करते आओ। फिर भाई एक और स्टेप हमने क्लियर कर दिया। जब आप आगे क्लास में जाओगे तो आप इस स्टेप को कर देना गायब और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये नंबर लिख देना, याद रखना ये चीज़ें।
जब आप 9th में 10th में पहुँचोगे जब की बात है ये। दोनों में से कॉमन नंबर मेरा कितना है 3। जब मैं 3 कॉमन लूँगा और x के साथ यहाँ पे बचेगा x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन नंबर आ जाए 2, तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस, यहाँ पे भी बचेगा 2 माइनस 3। देखिए नंबर सेम आ गए, इन नंबर को लिख लीजिए और अगले पास हमारे पास होगा 3x प्लस 2, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 39 की, है ना। 39 हमसे कह रहा है। अब देखिए इस एक्सरसाइज के आपके कितने सवाल बचे हैं, सिर्फ 4 सवाल बचे हैं। 39 और 39, 30 और 40 और 41, 42 और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। देखिए फ्रेंड्स, और आपको कोई भी लगता है कि मेरे को एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो 10th की हो, 11th की हो, और आपके लिए ये भी ऑफर है कि आप 12th की हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाइए या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी एक्सरसाइज ज़रूर करा के दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और मैं अभी कभी वादा फालतू में करता नहीं, जो करता हूँ वो निभाता हूँ, है ना। हमारी जो क्वेश्चन नंबर है 39 हमसे कह रहा है कि 3m² प्लस 24m प्लस 36, है ना। अब हमको क्या करना है, सब कुछ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हमारे पास कितना है 36 का 3 टाइम, भाई 2 टाइम करोगे तो 72 आ जाएगा, है ना, सीधा डबल करने पर। और एक और इसमें अगर आप जोड़ दोगे तो भाई 8 कर दो, इसको 10 कर दो, 104 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आपको 108 लाना है और नंबर को प्लस करके कितना लाना है आपको 24 लाना है ना। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 108 लाना है, और उन्हीं नंबरों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 24। अब आपको यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाइए कि 108 किसके टेबल में आता है, तो जो कि आपका अगर देखो आता तो आपका 13 के टेबल में भी है, 12 के टेबल में भी है, लेकिन आप उन दोनों को ऐड करोगे तो 24 नहीं आता है। ये भी आपको बात याद रखने वाली है। तो भाई देखो कितने के, अगर मैं 18 का टेबल पढ़ दूं, 18 का टेबल मुझे 4 टाइम पढ़ने का अधिकार है, नहीं 4 टाइम नहीं 6 टाइम पढ़ने का है, 6 टाइम पढ़ूंगा तो ये देखो 8 का टेबल पढ़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 8, 6 8 जा कितना होता है आपका, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 1 जा 6 और 4 कैरी, आपके सामने हाजिर है जवाब। तो आपके पास जो नंबर बचा है वो नंबर आप गौर कीजिएगा, हमारे पास आया कि 18 प्लस और फिर कितना, तो फिर आया हमारे पास 6m एज इट इज सेम 36। इसके बाद हमारा जो अगला नंबर है, हमें कुछ नहीं करना है, लिखना है कि भाई 18m लिख दो, 6m लिख दो और यहाँ पर लिख दो 36। इसके बाद तो मेरे को लगता है आपको HW दे देना चाहिए कि आप अपने आप करो, और यहाँ से 3 और m कॉमन ले लो तो m प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 6। इन दोनों में से जब आप 6 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा m प्लस 6, सेम नंबर। देखिए स्टेप आपको याद हो जाएंगे इतने, अगर आपने इतने सवाल कर लीजिए। NCERT की बुक कर लीजिए, मनोहर रेखी की बुक कर लीजिए, लेकिन आपको उसमें आपको प्रैक्टिस वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसीलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि आप कोशिश करें। वाला जो सवाल है हमारा वो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि हमारे पास है 4n² माइनस 8n प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करके आपको लाना है 24, कितना लाना है 4 3 आपका 12 होता है, और आपको ऐड करके कितना लाना है 8 लाना है ना, फिर मल्टीप्लाई करके लाना है आपको 12। तो इससे ज़्यादा इजी सवाल और हलवा सवाल मेरे हिसाब से आपके पास कोई हो ही नहीं सकता कि भाई सीधे सीधे कह दो कि भाई इतना तो पढ़ ले कि 6 2 12 होता है ना। डांट दो साले को जो भी तुमसे पूछे, 6 2 12 होता है, 6 2 12 होता है, और यहाँ पर लिख दिए 6n माइनस 2n प्लस 3। दोनों में जो कॉमन लेने वाला नंबर है वो है हमारा 2, और n हमारे पास आ जाएगा n माइनस कितना 3, दोनों में से कॉमन कितना है, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेम। हमारे पास यहाँ पर 2 और बचेगा क्योंकि 2 के टेबल से 2 टाइम कटेगा, तो हमारे पास जो नंबर बचा है वो लिख लीजिए। अब जो बचा है वो लिख लीजिए और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब करेंगे हम सवाल नंबर 41, कितना सवाल नंबर, अब आपका क्वेश्चन नंबर 41 बचा है। इसके बाद सिर्फ आपके पास एक ही क्वेश्चन बचेगा, 6x² माइनस 17x माइनस के 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 18। अब तो देखिए अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम पास कर रहा है भाई, मल्टीप्लाई करके आपको 18 लाना है, माइनस करके 17 लाना है, तो ये भी कोई पूछने वाली बात है यार, 1 टाइम लिख दे, क्या दिमाग लगाना है इसमें, है ना। बस अब तो आपसे टाइम पास कर रहा है कि भाई एक्सरसाइज खत्म कर दो, अपना रिवीजन कर नंबरों का, है ना। 18x
प्लस एक एक्स भी लिख सकते हो। आपको अगर आप 1x लिखना चाहो तो वो भी लिख दियो, और खाली x लिखोगे तब भी यही चीज़ होंगी। कॉमन आपके पास कितना है 6 और x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3। यहाँ पर आपके पास कुछ कॉमन लेने के लिए है नहीं तो 1 ले लेंगे। सेम नंबर हमारे पास आ गए और हमारे पास क्या बचा 6x प्लस 1, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन बचा है आपका 42 में आप जब तक ये दिमाग लगाइए कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 42 आ जाए और प्लस करूँ तो मेरे पास कितना आ जाए 19 आ जाए। ऐसा कोई नंबर आपके पास होना चाहिए भाई। दोनों नंबरों का यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हमसे कि भाई कि 7x स्क्वायर माइनस के 19x माइनस 6, कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आना चाहिए कितना 42। जी तो मैंने सर आपको पहले करा भी दिया है। और दोनों को क्या कहते हैं, ये और हमारे पास आ गया माइनस कर कितना आना चाहिए 19। देखो 21 माइनस 2 वाला हमने जस्ट सेकंड पहले करा था, तो आप सेम उसमें से छाप लीजिएगा, है ना। अब चलो आपको मैं थोड़े से फैक्टर कर देता हूँ जिससे आपको हो सकता है दुविधा दूर हो जाए कि भाई 14 दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, मेरे को 42 लाना है ना। तो 21 का टेबल अगर 2 टाइम माइनस कर दूंगा तो अब आप तो आगे आपको कर दोगे। ये आपका HW हो गया फ्रेंड्स। अगर आप तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारे सवाल करा दिए हैं, पूरी एक्सरसाइज करा दिए फ्रेंड्स यहाँ तक आप मेरी वीडियो तक जुड़े, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैंने आपको चीज़ें बहुत इजी वे में समझाई हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फ्रेंड्स आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मैं आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब तो एक बनता है और यही हमारा हौसला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा।